हेलो स्टूडेंट, आज अपन साइकस की लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल, डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोरोफिल पढ़ा था। उसके बाद में इनका फर्टिलाइजेशन पढ़ा, पॉलिनेशन पढ़ा, एंथ्रोजॉइड का रिमूवल की डिफरेंट स्टेजेस की अपन ने स्टडी की। एंथ्रोजॉइड की डिफरेंट स्टेजेस के बाद में जब इनका फर्टिलाइजेशन होता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन को पढ़ा, और एम्ब्रियो से सीड फॉर्मेशन, सीड का स्ट्रक्चर भी अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा। सीड जर्मिनेट होता है, प्लूम्यूल और रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है, कोटिलेडन्स उसके साथ अटैच रहते हैं, हाइपोजेनस कोटिलेडन्स रहते हैं। ये सब अपन ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया। आज साइकस से रिलेटेड लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें साइकस की लाइफ साइकिल का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन और द समरी ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ साइकस विल डिस्कस इन द क्लास ऑफ टुडे। लाइफ साइकिल, साइकस की लाइफ साइकिल के से रिलेटेड बात करें तो साइकस की लाइफ साइकिल में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है, जैसा कि ऑल अदर हायर प्लांट्स है स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी विच इज कॉल्ड मेन प्लांट बॉडी। एल्गी और फंजाई की बात करते हैं तो ब्रायोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है। ब्रायोफाइटा के बाद में टेरिडोफाइटा में स्पोरोफिटिक होती है मेन प्लांट बॉडी, और टेरिडोफाइटा के बाद में जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म में भी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है। हियर नाउ आई वुड लाइक टू मेंशन अबाउट स्पर्मेटोफिटिक फेज और गैमेटोफिटिक फेज। स्पर्मेटोफिटिक फेज उसको बोलते हैं जिसमें पादप की बीजाणुउद्भिद अवस्था होती है, मीन्स एम्ब्रियो के या सीड के जर्मिनेशन होने से, नया पादप बनने से, सीडलिंग या बेबी प्लांट के बनने से प्लांट के मैच्योर होने तक की कंप्लीट स्टेज। आइदर वी कैन से इट कैन बी वेजिटेटिव स्टेज, जिसमें लीफ प्लांट अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ करता है। उस वेजिटेटिव ग्रोथ के बाद में उस प्लांट में गैमेट्स का निर्माण होता है। जैसे साइकस की अगर अपन बात करें तो साइकस में डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल और डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोरोफिल, जब उस प्लांट में मेगास्पोरोफिल या माइक्रोस्पोरोफिल का डेवलपमेंट हो जाता है तो वो गैमेटोफिटिक स्टेज कहलाती है। तो प्लांट में दो तरह की लाइफ साइकिल होती है, स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक स्टेज। जस्ट लाइक वी कैन डिस्कस ऑन द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन साइकस। साइकस के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में अपन ने बात की थी द बल्बिल्स फॉर्मेशंस इन इज द टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन साइकस। बल्बिल्स नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर है जो फेवरेबल कंडीशन में एक्स्ट्रा रिजर्व फूड को इकट्ठा करने से, कलेक्ट करने से बर्ड लाइक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो जाता है, और वो बर्ड जर्मिनेट होकर के नई लीफ और नया रूट का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये भी प्लांट की स्पोरोफिटिक स्टेज में ही आएगा, स्पोरोफिटिक स्टेज का ही एक पार्ट होता है। क्लियर? और जब प्लांट फुल मैच्योर होने के बाद में उस पर फ्लावरिंग स्टेज आ जाती है, रिप्रोडक्टिव स्टेज आ जाती है, तो उस स्टेज को गैमेटोफिटिक स्टेज कहते हैं। साइकस में माइक्रोस्पोरोफिल का डेवलपमेंट, मेगास्पोरोफिल का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, वो गैमेटोफिटिक स्टेज कहलाती है। गैमेटोफिटिक स्टेज प्लांट की लाइफ साइकिल में बहुत कम टाइम के लिए होती है, जैसे साइकस की लाइफ साइकिल में शॉर्ट ड्यूरेशन या शॉर्ट टाइम लाइफ साइकिल में स्टेज होती है गैमेटोफिटिक, जबकि स्पोरोफिटिक स्टेज लॉन्ग टाइम होती है, लॉन्ग ड्यूरेशन होती है और होल लाइफ उसको बियर करती है। क्लियर? गैमेटोफिटिक स्टेज की बात करते हैं साइकस में, तो साइकस में गैमेटोफिटिक स्टेज में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। गैमेट्स का फॉर्मेशन, देयर आर टू टाइप ऑफ गैमेट्स रिमेनिंग। वापस साइकस की बात करते हैं तो साइकस हेट्रोस्पोरस प्लांट होता है, हेट्रोसियस प्लांट होता है, मीन्स टू से मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। मीन्स माइक्रोस्पोरोफिल का डेवलपमेंट अलग प्लांट पे होगा, मेगा स्पोरोफिल का डेवलपमेंट डिफरेंट प्लांट पे होगा। एक ही प्लांट पे डायोसिस नहीं है,
एक ही प्लांट पे दोनों तरह के गैमेटोफिटिक स्टेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। ओके, मेल माइक्रोस्पोरोफिल को मेल कॉन भी कहा जाता है। मीन्स साइकस की लीव पे माइक्रोस्पोर्स स्पोरेंजियम की फॉर्म में डेवलप होते हैं और कॉम्पैक्ट शीर्षस्थ भाग टिप का पार्ट आपस में क्लस्टर बना करके, ग्रुप बना करके, कॉम्पैक्ट फॉर्म में इकट्ठा होकर के कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको साइकस का मेल कोन कहा जाता है। इस मेल कोन के फर्दर डेवलपमेंट से एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन होता है, पुमाणु का निर्माण होता है, एक्जाइन इंटाइन कवर्ड टेट्रार्ड पोलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। उन पोलन ग्रेन से एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन होता है। एंथ्रोजॉइड में पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और ये पोलन ट्यूब जर्मिनेट होकर के मेगास्पोरोफिल को फर्टिलाइज करती है और एम्ब्रियो फॉर्मेशंस होता है। एक स्टेज तो ये होगी। दूसरी स्टेज द डेवलपमेंट ऑफ साइकस मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल को हिंदी में बोलते हैं गुरु बीजाणु मात्र पर्ण। गुरु बीजाणु मात्र पर्ण में मेगास्पोर डेवलपमेंट होता है। ये भी डायसिस प्लांट है, इसमें भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का फॉर्मेशन डिफरेंट प्लांट पे होता है। उसमें मेगास्पोर जो फॉर्मेशंस होता है वो मेगास्पोर साइकस की टर्मिनल लीफ एपेक्स लीफ के बेस पे, लीफ का बेस लीफ का पेट्योल के अल्टरनेट साइड में दोनों तरफ मेगा स्पोर का निर्माण होता है। साइकस ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि प्रीवियस क्लास में अपन ने ये डिस्कस किया था, साइकस का ओव्यूल प्लांट किंगडम का सबसे लार्जेस्ट ओव्यूल होता है। साइकस का सीड भी प्लांट किंगडम में सबसे लार्जेस्ट सीड होता है, तो ओव्यूल सबसे लार्जेस्ट होगा। इसका फॉर्मेशन लीफ अपर पार्ट लीफ का वेजिटेटिव होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। लोअर पार्ट में पेट्योल के दोनों तरफ अल्टरनेट साइड पे ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है ना। इसमें देखते हैं अपन, ये जैसे ये साइकस का मेल प्लांट डेवलपमेंट होता है, फीमेल प्लांट का डेवलपमेंट होता है, ये डिप्लॉयड होता है। स्पोरोफिटिक स्टेज जो भी बनती है वो डिप्लॉयड होती है। गैमेटोफिटिक स्टेज जो यहाँ बनती है उसमें रिडक्शनल डिवीजन होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस होने के बाद ये हैप्लॉइड स्टेज होती है। तो हैप्लॉइड स्टेज के बाद डिप्लॉयड स्टेज का फॉर्मेशन होता है। डिप्लॉयड स्टेज के बाद में हैप्लॉइड स्टेज का फॉर्मेशन होता है। ये एक दूसरे को अल्टरनेट करती, एकांतरित करती। एक स्टेज के बाद में दूसरी स्टेज का फॉर्मेशन होता है, दूसरे स्टेज के बाद में एक स्टेज का फॉर्मेशन होता है। तो अपन स्पोरोफिटिक स्टेज की बात कर रहे थे, स्पोरोफिटिक जनरेशन की बात कर रहे थे। कंप्लीट स्पोरोफिटिक जनरेशन है वो डिप्लॉयड होती है। डिप्लॉयड में डिफरेंट डायोसिस प्लांट का फॉर्मेशन होता है। उसमें मेल प्लांट का फॉर्मेशन अलग होता है, फीमेल प्लांट का फॉर्मेशन अलग होता है। मेल प्लांट पे मेल कॉन का फॉर्मेशन होता है, फीमेल प्लांट पे फीमेल कॉन का फॉर्मेशन होता है। दोनों डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। मेल कॉन पे माइक्रो स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होगा, फीमेल कॉन पे मेगा स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होगा। मेगा स्पोरेंजियम से मेगा स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है और मदर सेल मेगा स्पोर मदर सेल मेगा स्पोर का निर्माण करती। मेगा स्पोर मदर सेल तक स्पोरोफिटिक स्टेज का पार्ट होता है। फिर मेगा स्पोर मदर सेल में रिडक्शनल सेल डिवीजन होने के द्वारा हैप्लॉइड मेगा स्पोर का निर्माण होना। हैप्लॉइड मेगा स्पोर का इज द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफिटिक स्टेज of cycas. On other hand, the microspore mother cell, till the formation of microspore mother cell, that is called microspore mother cell is the last cell of sporophytic generation of cycas. But the microspore, how microspores are appear? Microspores are appear through the reductional division in the microspore mother cell. Microspores are also haploid. Megaspore are also haploid. Microspore are the first cell of gametophytic stage of cycas. On the other hand, microspores are converted into anthrozoid and megaspore are converted into embryo sac. Anthrozoids are converted into pollen tube, pollen nuclei. Either it can be we can say it male nuclei
or embryo sac या megaspore converted into egg. After the फर्टिलाइजेशन से पहले, फर्टिलाइजेशन के बाद में ओ स्पोर का फॉर्मेशन होता है, तो ओ स्पोर डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, डिप्लॉयड सीड फॉर्मेशन होता है। तो ये सारी डिप्लॉयड स्टेज स्पोरोफिटिक स्टेज कहलाएगी। इसके अदर हैंड जो हैप्लॉयड स्टेज है वो गैमेटोफिटिक स्टेज कहलाएगी। मीन्स 2n ऑलवेज अल्टरनेट n। ओके, माइक्रोस्पोर्स एंड megaspores, embryo sac and anthrozoids, male nuclei and eggs are always part of gametophytic stage, and syngamy takes place there. The fertilization takes place, pollination is also takes place, pollen tube formation is also takes place, and the gametophytic stage is just completed. On the other hand, the diploid sporophytic phyte represented by a dominant independent photosynthetic, means the diploid sporophyte होता है, जैसे कि ये इस प्रीवियस स्लाइड में अपन देखा, ये डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक स्टेज है। ये कंप्लीट डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक स्टेज फोटोसिंथेटिक स्टेज होती है, ग्रीन होती है, ऑटोट्रॉपिक होती है। इन अदर हैंड द हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक स्टेज इज ऑलवेज हेट्रोस्पोरस and non-photosynthetic, non-green stage of the plant life. And vascular plant body, it alternates with multicellular sporophytic autotrophs, independent but short-lived haploid gametophyte called prothallus. Okay, such a pattern is known as haplontic life cycle. इस तरह की लाइफ साइकिल को हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। जैसे आप लोगों ने ये भी सुना होगा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लो डिप्लो बायोन्टिक लाइफ साइकिल, सो एंड सो डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। द लाइफ साइकिल ऑफ द साइकस इज कॉल्ड हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ओके, द गैमेटोफाइट्स रिक्वायर्ड कूल, डंप एंड शैडो प्लेसेस। ये इसमें से जस्ट लाइक ये एक कंप्लीट है, ये कॉमन लाइफ साइकिल है जिम्नोस्पर्म की। जो पाइनस, ये जैसे पाइनस ट्री है साइकिल, इसमें भी ये ओवरऑल होती है। जस्ट लाइक ये स्पोरोफिटिक ट्री है, इस स्पोरोफिटिक ट्री के में मेल कॉर्न का फॉर्मेशन होता है, फीमेल कॉर्न का फॉर्मेशन होता है, फीमेल कॉर्न से ओवल का फॉर्मेशन होता है, पोलन ग्रेन, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और ओवल का फॉर्मेशन होता है। दिस कंप्लीट स्टेज इज कॉल्ड स्पोरोफिटिक स्टेज। एंड ऑन अदर हैंड the microspores and megaspores, microspore of pollen grains and ovules formation, polytube formation, these all takes at the stage of fertilization. These all stages is called gametophytic stage, and zygote formation, embryo and seed formation is called. तो ये इसकी लाइफ साइकिल से रिलेटेड बात हुई। साइकस की लाइफ साइकिल कंप्लीट हुआ। साइकस की कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में बात करता है, साइकस की क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। साइकस प्लांट स्पीसीज, जो कि कॉमन प्लांट स्पीसीज है इंडियन कॉन्टिनेंटल में, साइकस रिवोल्यूटा, साइकस सर्सिनेटा, साइकस बेडमोनाई आर ग्रोन इन गार्डन जस्ट लाइक ऑर्नामेंटल प्लांट। ओके, ऑन अदर हैंड फ्रॉम द स्टेम sago, a kind of starch obtained, hence it is called sago palm, or sago palm is commonly famed as Cycas revoluta. The leaf of Cycas sarcinalis are used to prepare hat, basket and mats. The leaves of Cycas are extensively used for decorative purposes and floral decoration. Either thus, female cone of Cycas is also used for decorative purposes and floral decoration. The resin obtained from Cycas rhamphai is applied for malignant ulcer. Just juice of tender leaf of Cycas is used for vomiting and flatulence in the presence of excessive gas in digestive tracts. Pollens of Cycas sarcinalis are narcotics. Its seeds ground to paste coconut oil are useful for sores and swelling. Seeds of Cycas are roasted and are used as a food in Assam and certain islands. The seed
and the stem of Cycas revoluta are used in making wire in Japan. The flower of seed of Cycas is called idam podi, and it is used to preparation a cake on padagri. The young succulent leaves of Cycas are also cooked as a vegetables. ओके, तो ये साइकस की इम्पोर्टेंस हुई और इसके साथ साइकस टॉपिक कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट टॉपिक पाइनस के बारे में बात करेंगे. ओके.